Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss सोरामाइज़म. ये हमारा सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ माइज़म. फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखो. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ सोरा. द वर्ड सोरा हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड सोरट विच मीन्स अ ग्रूव और अ फॉल्ट. जो वर्ड है सोरा ये डिराइव हुआ है सोरट वर्ड से जिसका मतलब है ग्रूव और फॉल्ट. डॉक्टर हैरमन स्टेट दैट सोरा इज द मैनिफेस्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ऑन द स्किन इचिंग एंड हैविंग अ टिपिकल ऑर्डर. डॉक्टर हैरमन ने क्या कहा है कि सोरा जो है वो वेसिकल फॉर्म में दिखता है और इसमें सीवियर इचिंग भी होती है एंड उसमें जो डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं वो तो स्मेली होते हैं, उसमें से जो है बहुत टिपिकल स्मेल आती है. Dr. Harman says that Sora has been present in the human being since many years. It has been passed on in hundreds of generations. According to Dr. J.T. Kane, Sora is the oldest of the miasm. It has been present in the human being since the beginning of mankind. Initially, there was only Sora. In later years, psychosis and syphilis were added and they have complicated each other. As stated by Dr. H.A. Robert, we can see functional disturbances in Sora. That is the फंक्शन ऑफ द पार्ट और ऑर्गन इज अफेक्टेड विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस. डॉक्टर एच ए रॉबर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम सोरा में देखें तो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हमको दिखते हैं. सिर्फ और सिर्फ जो भी पार्ट और ऑर्गन अफेक्ट होता है उसमें सिर्फ फंक्शनल डिस्टर्ब होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते. Basic understanding about the Sora miasm. Whenever there is a dearrangement of vital force, it is seen in the form of sign and symptoms. देखो जब भी अगर वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट होता है तो वो कौन से फॉर्म में हमको दिख कर आता है, साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में. द वाइटल फोर्स ट्राई टू लिमिट द डीअरेंजमेंट टू रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक अ स्किन. वाइटल फोर्स जो है वो ट्राई करता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लाइक अ स्किन एज कम्पेयर टू द वाइटल ऑर्गन लंग्स और ब्रेन एट्सेट्रा. तो इसके कंपैरिजन में हम देखें तो वाइटल फोर्स क्या ट्राई करता है कि अगर जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि स्किन वो उस पर ही हमको साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो करता है. द फिजिशियन इन दोज डेज थॉट दैट दिस इरप्शंस आर लिमिटेड ओनली टू द स्किन विदाउट एनी कनेक्शन टू द इंटरनल मैन. एक्चुअली देर इज अ समथिंग रॉन्ग इनसाइड विच इज़ नो शोइंग एक्सटर्नली ऑन द स्किन. द कॉज इज इनसाइड नॉट outside. But as the concept of disease in those days was wrong, the principle of the treatment were also wrong. They thought that the skin symptoms are limited only to the skin without any internal connection, so the treatment was removal of the skin symptoms with the help of the local medication. Due to this such wrong treatment, the Sora is left with no other choice than to go inside and show its effect on more vital organ like a lungs, kidney, brain, etc. Symptoms of the Sora arises due to the sudden explosion of the latent Sora. This is usually caused due to the worry, sudden exposure to the changes of weather, accident, etc. I hope आप लोगों को सोरा जो है बहुत अच्छे से समझा होगा. मैंने बहुत ही ईजी पॉइंट जो है आप लोगों को मेंशन किया है यहाँ पे. इन नेक्स्ट लेक्चर हम सोरा के जो है मेंटल सिम्टम एंड फिजिकल सिम्टम पे बात करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल.